हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक छोटा सा वीडियो जो सस्पेंशन पे आधारित है। सस्पेंशन पे तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। जो पहला वीडियो था उसमें सस्पेंशन किन किन सर्कमस्टांसेज में हो सकता है उसके बारे में बताया गया था। जो दूसरा वीडियो था उसमें सस्पेंशन करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, सस्पेंशन कितने दिनों पे रिव्यू होता है, कौन रिव्यू कर सकता है, सस्पेंशन के दौरान सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना मिलता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस से क्या क्या रिकवरी होती है, क्या क्या डिडक्शन हो सकता है, क्या डिडक्शन नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर आपने सस्पेंशन का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि एलडीसी एग्ज़ाम में सस्पेंशन से जो भी क्वेश्चन आएंगे जनरली 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन सस्पेंशन से नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सस्पेंड हो रखा है और उसका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाती है और उसमें वो फुल्ली एक्जोनरेट हो जाता है, पूरी तरह से बरी हो जाता है। तो उस केस में उसका पे क्या होगा, सस्पेंशन के पीरियड को ड्यूटी काउंट करेंगे नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या होगा पे के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट को कितना पे मिलेगा ये जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। पे जो है कितना मिलेगा डिपेंड्स ऑन ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। उसके ओपिनियन में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ओपिनियन में अगर सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन का जो पीरियड है वो होली अनजस्टिफाइड होगा, होली अनजस्टिफाइड होगा, तो क्या मिलेगा, फुल पे मिलेगा। ठीक है। पे का क्या होगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ओपिनियन में जो सस्पेंशन है वो होली अनजस्टिफाइड है, तो उस केस में क्या मिलेगा, फुल पे मिलेगा। दूसरा है, इसका दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ओपिनियन में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ओपिनियन में जो सस्पेंशन है उसका जो प्रोसीडिंग है, क्या है, प्रोसीडिंग है वो डिले हुआ है। क्या हुआ है, डिले हुआ है ड्यू टू द रीजन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो उस केस में जो पे होगा वो क्या मिलेगा, तो पूरा नहीं मिलेगा, रिड्यूस्ड पे मिलेगा। क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड पे मिलेगा। और कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कैसे डिसाइड करेगा, हाउ, तो कैसे डिसाइड करेगा, तो आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट के रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करते हुए वो डिसाइड करेगा कितना पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन फुल नहीं मिलेगा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के पार्ट पे जो है ना डिले, गवर्नमेंट सर्वेंट के कारण जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग डिले हुआ है। तो ये दूसरा पॉइंट था।
इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि जो सस्पेंशन का जो पीरियड होगा, सस्पेंशन का जो पीरियड होगा वो क्या काउंट होगा, उससे ड्यूटी काउंट किया जाएगा। क्या काउंट किया जाएगा? ड्यूटी काउंट किया जाएगा फॉर ऑल पर्पजेज, फॉर ऑल पर्पजेज। जो सस्पेंशन का पीरियड होगा वो ऑल पर्पजेज के लिए क्या होगा, ड्यूटी काउंट किया जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसमें जब कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट फुल्ली एक्सोनरेट हो जाता है तो पहला है कि उसे फुल पे मिलेगा अगर सस्पेंशन होली अनजस्टिफाइड है। दूसरा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के कारण जो है प्रोसीडिंग डिले हुआ है तो उसमें पे जो है फुल नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कितना मिलेगा। तीसरा है कि ये जो पीरियड है सस्पेंशन का एक्सोनरेशन के केस में वो ड्यूटी काउंट होगा फॉर ऑल द पर्पज। ऑल द पर्पज का मतलब क्या है? लीव के लिए, ग्रेच्युटी के लिए, पेंशन के लिए जो है क्या होगा, ड्यूटी काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं और हम अगला देखेंगे। अगला हमारा है कि जो सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन जो है जो डीपी है, डीपी के कंक्लूड होने पे, डीपी के कंक्लूजन पे अगर माइनर पेनल्टी इम्पोज होता है, क्या होता है, माइनर पेनल्टी अगर इम्पोज होगा, माइनर पेनल्टी इम्पोज होगा तो उस केस में जो सस्पेंशन का जो सस्पेंशन होगा वो होली अनजस्टिफाइड होगा। क्या होगा? होली अनजस्टिफाइड होगा, होली अनजस्टिफाइड होगा। और आपको पता है कि जब सस्पेंशन होली अनजस्टिफाइड होता है तो उसमें सैलरी कितनी मिलती है? फुल मिलेगी या जो है कुछ कम मिलेगी अगर प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई गलती डिले हुआ है उनके वजह से। और तीसरा जो है जो पीरियड होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, ड्यूटी काउंट होगा। आगे देखेंगे हम अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा जो है हमारा है, तीसरा है क्या, तीसरा है कि अगर डीपी के कंक्लूजन पे, डीपी के कंक्लूजन पे क्या होगा, मेजर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगा। मेजर पेनाल्टी क्या होता है, इम्पोज होता है। अगर डीपी के कंक्लूड होने पे मेजर पेनाल्टी इम्पोज होगा तो पे जो है, पे वो क्या होगा, पूरा नहीं मिलेगा, रिड्यूस्ड मिलेगा, रिड्यूस्ड पे मिलेगा। पे क्या होगा, रिड्यूस्ड मिलेगा। क्या होगा, रिड्यूस्ड मिलेगा। लेकिन रिड्यूस्ड मिलेगा और डिसाइड कौन करेगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा। लेकिन जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, ठीक है, उससे कम पे नहीं मिलेगा। पे सब्सिस्टेंस अलाउंस से पे जो है कम नहीं होगा किसी भी हालत में। क्लियर है? हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जो सस्पेंशन का जो पीरियड होगा वो ड्यूटी काउंट होगा कि नहीं। जो सस्पेंशन का जो पीरियड होगा उसका ड्यूटी काउंट होगा कि नहीं। ड्यूटी काउंट नहीं होगा। ड्यूटी क्या होगा, ड्यूटी नॉट बी काउंटेड, ड्यूटी काउंट नहीं होगा अनलेस competent authority decides for a specific purpose। ये जो जब मेजर पेनल्टी इम्पोज हो जाएगा तो उस केस में जो सस्पेंशन का पीरियड है वो ड्यूटी काउंट नहीं होगा जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पीरियड को किसी खास पर्पज के लिए जो है ऑर्डर पास नहीं कर दे कि जो है ये जो सस्पेंशन का पीरियड है, ये पीरियड
पेंशन के लिए काउंट होगा या ग्रेच्युटी के लिए काउंट होगा या लीव के लिए काउंट होगा। इस तरह का अगर कोई ऑर्डर जब तक नहीं निकाल दे तब तक जो है ये सस्पेंशन का पीरियड जो है वो ड्यूटी काउंट नहीं होगा। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास क्या होगा, ऑप्शन होगा। क्या होगा, ऑप्शन होगा। जो ये सस्पेंशन का जो पीरियड है, ऑप्शन क्या होगा, तो सस्पेंशन पीरियड को लीव से रेगुलराइज करने का, रेगुलराइज करने का क्या होगा, ऑप्शन होगा। लीव से रेगुलराइज करने का क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो लीव जो है, जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, वो इस केस में जो मैक्सिमम 5 इयर्स का जो लीव होता है, 5 इयर्स का लीव, उससे भी ज़्यादा लीव ले सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट में टेक लीव ऑफ एनी काइंड, ठीक है, इवन मोर देन 5 इयर्स एट ए टाइम, ठीक है। जो टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो मोर देन 3 मंथ्स का लीव ले सकता है। इस केस में कोई इशू नहीं है। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगला हमारा है, वो अगला पॉइंट है हमारा, वो क्या है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का सस्पेंशन के दौरान डेथ हो जाएगा तो उस केस में उसका पे क्या होगा। डेथ के केस में पे क्या होगा, तो पे जो है उसको मिलेगा फूल। क्या मिलेगा, फूल। और जो सस्पेंशन का पीरियड होगा वो ड्यूटी काउंट होगा कि नहीं, तो ड्यूटी काउंट होगा। सस्पेंशन का पीरियड विल बी काउंटेड एज ड्यूटी फॉर ऑल पर्पजेज, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फैमिली होगा गवर्नमेंट सर्वेंट की जो फैमिली होगी, फैमिली ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको क्या मिलेगा, सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। उसका जो सस्पेंशन पीरियड में जो पे होगा वो भी मिलेगा, और जो डेथ ग्रेच्युटी वगैरह जो भी है वो सारा मिलेगा। और लेकिन क्या है, लेकिन जो पे होगा, पे उसमें से सब्सिस्टेंस अलाउंस जो ऑलरेडी मिला हुआ है उसको एडजस्ट करके मिलेगा। समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा, वो देख लेते हैं। अगला है, आगे है हमारा सर्विंग ऑफ चार्जशीट। तो सर्विंग ऑफ चार्जशीट है, इसमें भी 3 पॉइंट है। जो पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जब सस्पेंशन ऑर्डर निकलता है, सस्पेंशन ऑर्डर जब निकालेंगे तो उस केस में जनरली क्या होता है, जनरली जो है सस्पेंशन का ऑर्डर निकालते हैं तो जनरली ग्राउंड जो है सस्पेंशन का ग्राउंड क्या होता है, मेंशन होता है। सस्पेंशन ऑर्डर में जनरली सस्पेंशन ग्राउंड मेंशन होता है। और दूसरा है कि जो चार्जशीट है, दूसरा है कि जो सस्पेंशन है वो अगर कंटेम्पलेटेड प्रोसीडिंग के आधार पे, अगर सस्पेंशन हुआ है तो उस केस में जो चार्जशीट है वो विदिन 3 मंथ्स क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा नंबर ये है। तीसरा पॉइंट है इसमें कि अगर चार्जशीट इफ चार्जशीट इज नॉट सर्व्ड विदिन 3 मंथ्स, अगर 3 महीने में अगर चार्जशीट नहीं सर्व होता है, देन क्या होगा, देन जो रीजन या जो ग्राउंड है सस्पेंशन का जो ग्राउंड है वो क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली कन्वे करना पड़ेगा। एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, जैसे ही 3 महीने एक्सपायर हुआ किसके, सस्पेंशन के, वैसे ही इमीडिएटली जो उसका ग्राउंड है वो कन्वे करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।